अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो नीम करोड़ी बाबा के पास तो आना ही पड़ेगा। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ कैची धाम। एक ऐसा पवित्र स्थल है जो कि उत्तराखंड के कुमायूं में है, जिसके भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। नैनीताल ज़िले से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैची धाम एक प्रसिद्ध संत नीम करोड़ी बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए कैची धाम को नीम करोड़ी बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कई सालों में मैंने नीम करोड़ी बाबा की कहानी और चमत्कारों को सुनी और पढ़ी थी। तब से मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं भी इस पवित्र जगह पर दर्शन के लिए ज़रूर जाऊं। लेकिन मेरी ये इच्छा अभी तक तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड की इच्छा ज़रूर पूरी हुई है। वो फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही वहाँ पे गए हुए थे दर्शन के लिए, और वो मुझे वीडियो कॉल पे वहाँ का दर्शन कराया। जैसा कि अगर आप नीम करोड़ी बाबा के बारे में सुने होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि जो कोई भी अगर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उन्हें एक अलग लेवल का एनर्जी का एहसास होता है, एक अलग लेवल का वाइब्स आता है। और यही बात मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वाकई में यहाँ पे एक अलग लेवल का एनर्जी है, कुछ तो है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि नीम करोड़ी बाबा को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता था, और ये कैची धाम की जगह बाबा ने खुद ही खोजी थी। कहते हैं कि बाबा 1962 में अपने दोस्त के साथ पहली बार यहाँ पर आए थे। उसके बाद 1964 में बाबा ने यहाँ पे हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, और धीरे धीरे देखते देखते ये जगह भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैची धाम के प्रति लोगों का आस्था सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी है, और बहुत फेमस लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो बाबा के भक्त बने। जैसे एप्पल के एक्स CEO स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स आदि। और फिलहाल कुछ दिन पहले यहाँ पे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी आए हुए थे। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद उनका जीवन ही बदल गया। कहते हैं कि जब स्टीव जॉब्स ने बाबा की कहानियाँ सुनी तो उन्हें बाबा से मिलने की काफ़ी इच्छा हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आने से पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ यहाँ इस आश्रम में आए और कुछ दिन तक रहे। यहाँ उन्होंने बाबा के उपदेश और कहानियों को सुना, और अमेरिका वापस लौटने के बाद उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे कि आप हम सब जानते हैं, ये पहचान का मोहताज नहीं है, एप्पल कंपनी। बाबा ने अपने जीवन काल के दौरान 2 आश्रम बनाए, पहला वृंदावन के अंदर और दूसरा ये कैची धाम। ये जगह जो है बाबा की काफ़ी पसंदीदा जगह थी, और दरअसल बाबा गर्मियों में यहीं पे आ जाया करते थे। कैची धाम आश्रम जो है वो 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, और ये दोनों पहाड़ियों के रास्ते आपस में एक कैची की शेप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस धाम को कैची धाम भी कहा जाता है। और यहाँ हर साल 15 जून को कैची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये परंपरा बाबा ने ही शुरू की, जो कि अब तक चलती आ रही है। बाबा के लाखों भक्त होने के बावजूद भी बाबा दिखावे से दूर रहते थे और एक आम इंसान की तरह रहा करते थे। कहते हैं कि बाबा अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर को छूने की कोशिश करता था, बाबा उन्हें वहीं पे रोक देते थे और कहते थे कि मेरी जगह तुम भगवान हनुमान जी के पैर को छुओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बाबा ने अपने जीवन काल में तो चमत्कार किए ही किए, लेकिन मृत्यु के बाद भी उनके भक्तों ने अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव किया है, और ये बात बिल्कुल सच है। और यहाँ की मान्यता है कि इस आश्रम में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। इसलिए देश विदेश तक बाबा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, और विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी इस तीर्थ स्थल पे एक बार ज़रूर आए, और आप हम सब पर नीम करोली बाबा की कृपा बनी रहे। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान जी।